की तरह मुझे छू के तू गुजर रोजाना रोजाना तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर रोज। हेलो स्वीटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट वुमेन। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था माय वाइफ स्टील का, मेरे को पता हम ये बहुत टाइम बाद अपलोड कर रहे हैं। हम क्या ही बोले, आप लोगों को भी हम बताए थे कि मेरा फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ गया था और ये इसका ऑथर जो थी वो बहुत पहले ही अपडेट कर दी थी, बट मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था ये अपडेट करने का। तो सबसे पहले हम न्यू ईयर से ही स्टार्ट किया, आप लोगों ने भी देखे। तो अब हम ये वापस एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें। आई थिंक इसका 2 या 3 चैप्टर बोल रहे हैं पार्ट बनेगा और ये ख़त्म हो जाए प्लीज़ यार, ये जल्दी ख़त्म हो जाए। काहे नहीं ये ख़त्म हो रहा, मेरे को पता है ये मेरे कारण ही नहीं ख़त्म हो रहा, बट क्या ही कर सकते हैं। चलो हम लोग ना भचक चप्पर दूर करते हैं और हमारा स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि यहाँ पर जाओजन के मतलब वांगीबो जो था जाओजन के लिए एक लायन शेप का पेंडेंट लाता है, जो जाओजन पहले तो वो समझता है कि वांगीबो अलग से उसके लिए जाके लेके आता है, बट वांगीबो जब उसको बताता है कि उसका असिस्टेंट गया था लाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट। सो वांगीबो को ये पेंडेंट पसंद आ गया, तो ये पेंडेंट वो जाओजन को गिफ्ट कर मतलब पसंद आ गया, तो ये पेंडेंट वो जाओजन को गिफ्ट कर दिया। ये बात सुन के जाओजन थोड़ा गुस्सा होने लगता है, क्योंकि उसको ना मतलब अजीब लग रहा होता है, भाई तुम मेरे लिए नहीं गया, उसके साथ गया तब जाके मेरे को ये मिल रहा है, मेरे को नहीं चाहिए। पहले तो बोलते हैं ये गिफ्ट बहुत एक्सपेंसिव है, हम नहीं ले सकते। वैसे हम काम के कौन सी हम काम की जो मेरे को गिफ्ट मिल रहा है। अब ये जैसे ही बोल रहा होता है ना, ये लोग दोनों का चिल्लम चिल्ली में उधर ओल्ड मैन आके बोलते हैं जाओ जाओ खाना खाने जाओ दोनों, यहाँ पर क्या करो किचन में घुस के, और जाओजन तुम जाओ, बाकी का जो भी खाना है ना वो हम बना देंगे। मेरे को पता है हम बहुत ज़्यादा ही अटक अटक के बोल रहे हैं, बट क्या कर सकते, मेरा हैबिट छूट गया है बोलने का। सो हम लोग को वापस स्टोरी में चलते हैं। यहाँ पर ओल्ड मैन दोनों को भगा देता है किचन से, और इसी बीच में वांगीबो वापस जो चेन था पेंडेंट था वो जाओजन का गला में पहना देता है, क्योंकि जाओजन वो पेंडेंट खोल दिया होता है। अब यहाँ पर ना डिनर वगैरह सब कर लेता है और यहाँ पर जाओजन भी अपने कॉटेज चले जाता है, सब कोई फिर अपने अपने रूम में सोने जाता है। अब फिर दूसरे दिन का हमारा सीन दिखाया जाता है, जो कि वांगीबो अपना रेगुलर रूटीन करता है। पहले नहाता है, जॉगिंग करने जाता है पहले, फिर नहाता है आके, फिर अपना फॉर्मल ड्रेस पहन के यहाँ पे जैसे वो ब्रेकफास्ट करने आता है, वैसे ही उसको एक कॉल आता है, जो कि उसका पर्सनल असिस्टेंट का कॉल था। वो कॉल उठाता है तो उसका पर्सनल असिस्टेंट बोलता है सर आपको ना बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड के लिए इनविटेशन आया है और वो अवार्ड आपको मिलेगा। वांगीबो मतलब अपना असिस्टेंट के साथ थोड़ा क्लोज था, थोड़ा फ्रेंडली था, तो बोलता है सुबह सुबह क्या भाई नशा वशा करके कॉल करके तुम बोल रहे हैं, ये सब बोल रहा है मेरे को, प्रैंक वगैरह तो नहीं कर रहा है ना। तो उसका असिस्टेंट बोलता है सर अभी जस्ट मेरे को 1 घंटा पहले कॉल आया था जब हम सो रहे थे, और आप सुबह सुबह ही नशा करने का बात कर रहे हो मेरे को, आपको पता है ना कितने संस्कारी इंसान है। वो ऐसा बोलने लगता है, फिर बोलता है नहीं सर ये प्रैंक नहीं है, सच्ची में आपको कॉल आया है। फिर वांगीबो पूछता अवार्ड सेरेमनी कब है, तो वो बोलता है कल। अब ये चीज़ सुन के वांगीबो बोलता है तुम्हें दिमाग नहीं है, जैसे ही कॉल आया तुमको मेरे को यहाँ से कॉल करके बताना चाहिए था ना। अब ये जैसे वांगीबो बोलता है, उधर से उसका पर्सनल असिस्टेंट बोलता है सॉरी सर मेरे को लगा आप सो रहे होंगे या काम कर रहे होंगे, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। फिर यहाँ पर वांगीबो बोलता है एक दिन में मेरा क्या होगा, मेरे को अपने सूट पे सिलवाना होगा, मेरे को अलग अलग सब तैयारी करूँगा ओह। फिर ऐसे बोल के ना वो कॉल कट कर देता है। यहाँ पर ही ना सब कोई नोटिस करता है भाई वांगीबो आज थोड़ा अजीब सा बिहेव नहीं कर रही है कॉल उठाने के बाद। फिर लैन क्योन पूछते हैं, जो कि वांगीबो के अंकल होते हैं, वो पूछते हैं वांगीबो क्या हो गया, काहे तुम इतना घुरा रहे हो कॉल उठाने के बाद, अजीब अजीब आवाज़ निकाल रहे हो। तो यहाँ पर वांगीबो बोलता है अंकल आपको पता है मेरे को ना अवार्ड सेरेमनी में इन्वाइट किया गया और मेरे को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला है। जैसे ये बताता है ना सबको उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं, फिर जाओजन भी उसको बोलता है। तो यहाँ पर वो जाओजन को बोलता है जाओजन प्लीज़ तुम आना अवार्ड सेरेमनी, तुम नहीं आओगे ना तो मैं अवार्ड लूँगा नहीं। मतलब वो थोड़ा यहाँ पर ड्रामेटिक होकर उसको बोल रहा होता है, बट वो लेगा काहे नहीं लेगा भाई, नहीं लेगा तो उसका एक बोला जाएगा ना अपमानित कर रहा है वो चीज़ को, उसको जब बुलाया गया वो नहीं आ रहा है तो सबको वेट करा के। यहाँ पर ही वो ऐसे ही बोलते हैं जाओजन को, तो जाओजन भी हामी भर देता है। यहाँ पर ही वो कॉल करता है उसको पर्सनल असिस्टेंट को, बोलता है टेलर को कांटेक्ट किया जाए और हमारे घर में सबके लिए सूट बना जाए इंक्लूडिंग जाओजन, उसके लिए भी।
यहाँ पर ही फिर सबका दिन नॉर्मली जाता है। अब जैसे ही शाम होता है ना, जाउजन अपना नैप लेने जाता है, सोने के लिए जाता है, इवनिंग नैप। यहाँ पर जैसे ही वो सोता है ना, वैसे ही उसका मतलब थोड़ी देर बाद ना, 10 मिनट बाद जैसे उसका आँख लगता है, वैसे उसका फ़ोन बजने लगता है। वो जैसे कॉल पिक करता है ना, वो देखता है कि ये ना उसका पापा का पर्सनल असिस्टेंट का कॉल था, अंकल ल्यू का। वो जैसे कॉल उठाता है ना, उसके पापा का पर्सनल असिस्टेंट बोलते हैं, जाउजन मतलब यंग मास्टर जाओ, प्लीज़ आप कॉल मत कटिएगा, मेरा मतलब कॉल मत कट कीजिएगा, आप मेरा पूरा बात सुन लीजिए। आपके फादर का तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगा आजकल, वो आपको देखने का बहुत ज़्यादा इच्छा जता रहा है, आप ना जल्दी से कॉन्टैक्ट पेपर खोज लीजिए। वो मतलब यहाँ पर थोड़े इमोशनल होकर रोते रोते ये सब कुछ जाउजन को बताता है। फिर जाउजन को लगता है बहुत ज़्यादा सीरियस है ये बात, तो यहाँ पर वो भी हामी भर देता, बोलता है अंकल आप कल इवेंट में आ जाइए, ये वो मतलब प्लानिंग कर लेता है ये लोग। अब यहाँ पर दूसरे दिन का हमारा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांगी वो मस्त सुबह सुबह सूट वूट पहन लेता है और नीचे आने लगता है। नीचे आते जैसे ही वो आधा सीढ़ी नीचे आता है, यहाँ पर उसके अंकल उसको देखते बोलते हैं, क्या भाई इतना सुबह सुबह इतना ज़्यादा तैयारी, अवार्ड फंक्शन तो 10:30 बजे स्टार्ट हो रहा है ना। तो वांगी बोलते हैं, अंकल ये सब छोड़िए ना, पहले ये बताइए हम कैसे दिख रहा है। वो थोड़ा पोज मार के ऐसा पूछता है उसके अंकल से। तो यहाँ पे लैन करम बोलता है, इतना सुंदर दिख रहे हो ना कि कोई भी लड़की देख के फ्लैट हो जाए। ये चीज़ सुन के ना वांगे वो थोड़ा ब्लश मारने लगता है। जाउजन भी इस बात पे हामी भरता है, तो उसका गला और थोड़ा लाल लाल हो जाता है। यहाँ पर ये सबको जैसे ब्रेकफास्ट करने बैठते ही वैसे उसका पर्सनल असिस्टेंट का कॉल आता है, वांगेबो का पर्सनल असिस्टेंट का कॉल आता है। जैसे वो कॉल उठाता है, वो बोलता है, सर कंपनी में ना कुछ ना गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर ही ना वैन कंपनी से कुछ पीपल आए हैं जो जाने नहीं खोज रहे, बोलते हैं हम तुमसे मिले के जाएंगे, आपका सीईओ से मिले के जाएंगे, ऐसा ऐसा बोल रहे बार बार। सो आप कृपया करके कष्ट करके थोड़ा कंपनी आ सकते हैं। तो यहाँ पर वांगे पे भी हामी भर देता है। ये चीज़ सुन के ना वांगे वो बोलते हैं, अरे वो लोग तो भगाओ, तो भाई पोस्टपोन कर दो, मेरे को नहीं जाना। सुबह सुबह मूड ख़राब कर, एक तो अवार्ड फंक्शन है, वो लोग कुछ ठिकाना भी है टाइम का, आज ही का दिन मिलना है कि वो लोगों को भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलता है, हाँ सर थोड़ा मिल लो ना, काहे इतना, कुछ तो नहीं होगा, और वो भी टाइम से पहुंच जाएंगे, आप कौन सा ही जो लेट हो जाएगा, आप ना घर आ जाइए, हम आपके घर आ रहे हैं आपको पिकअप करने। अब जैसे ये सुनते तो वांगी बोलता है, हाँ जल्दी आ जाओ। अब यहाँ पर वांगी वो भी तैयारी, मतलब उसका असिस्टेंट भी तैयार होकर बैठा था, वांगी भी तैयार था, तो वो खाली कार निकालना बाकी था। कार निकाल के ये लोग ना चले जाता है अपना कंपनी। जैसे ही वांगे वो कंपनी जाता है ना, वो कंपनी में सबसे पूछता है, वैन कंपनी से कोई आया है क्या। अब यहाँ पर ही ना उसका जितने भी जो वर्कर्स थे ऑफिस में, वो बोलते हैं, नहीं सर वैन कंपनी से जितने भी जन आए थे वो लोग सब कुछ चले गए, आप लेट कर दिया आने में, तो वो लोग भी वेट कर करके थक गया, वो लोग भी चले गए। अब ये चीज़ जैसे ही वांगे वो सुनते हैं ना, वो बोलता है ठीक है फिर हम अपना ऑफिस जा रहे हैं। यहाँ पर जैसे वो ऑफिस के अंदर जाता है ना, अपने चेयर में बैठ के आँख बंद करता है, उसके पीछे से ना एक हाथ आके ना उसको पूरा गले मिल लेता है। अब यहाँ पर जैसे वांगी वो आँख खोलता है, वो पीछे मुड़ के देखता है कि कौन भी उसको गले मिल रहा है। अब जैसे वो देखते हैं ना, वो देखते हैं एक लड़की थी जो पूरा एक्सप्लोजिव सा क्लोथ्स पहनी थी, मतलब रेड कलर का एक्सप्लोजिव सा क्लोथ्स पहनी थी, जो कि सच में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव था। वांगी भी पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो। तो वो लड़की बोलती है, ऑब्वियसली आपको देख के तो लग रहा होगा हम आपको सेड्यूस करने आए हैं। अब यहाँ पर जैसे वो उसके साथ कुछ करने वाली होती है, वांगे वो पूछता है, तुम्हें मिस्टर जाओ ने सेंड किया, मतलब भेजा है ना, बताओ किस कारण तुम्हें भी अब उसने ऐसा काम करने के लिए मजबूर किया। तो यहाँ पर ही रोज़ी ना रोते रोते उसको बता रही होती है कि मिस्टर जाओ, मतलब हम लोग को ना तबीयत में डूबे हुए हैं मिस्टर जाओ, मतलब हम लोग को ना उनसे बहुत बड़ा कर्जा लिए थे, तो वही कर्जा चुकाने के लिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। मिस्टर जाओ आपको कुछ एक्सपोजिव फ़ोटो चाहिए था उनको, आपका और मेरा साथ में, ताकि वो आपका नाम बदनाम कर सके अवार्ड फंक्शन में। अब जैसे ही ये सुनता है ना वांगी, वो उसका खून खौल उठता है। वो रोज़ी का सारा डेबिट पे कर देता है मिस्टर जाओ को, मतलब रोज़ी को पैसे देता, बोलता है कि ये जितना भी था पे कर ले। अब यहाँ से रोज़ी भी वो काम छोड़ देती है सेड्यूस करने वाला और चले जाती है। यहाँ पर भी और कुछ काम नहीं था, तो वांगे पे भी चले जाता है अपना अवार्ड फंक्शन में। और अभी के लिए यही तक स्वीटीज़, ओके बाय स्वीटीज़ बाय क्यूटीज़। और इसका आई थिंक 2 ही पार्ट बनेगा, क्योंकि ये
तीसरा वाला था। ओके, बाय स्वीटीज़ बाय क्यूटीज़। मेरे को पता है ये बहुत पुराना हो गया, तब भी हम क्या कर रहे हैं वाला स्टोरी। इसका 2 बनेगा प्लीज़ यार, इस पे व्यूज़ डाल देना। आप लोगों ने इस पे इंटरेस्ट नहीं जता और मेरे को पता है भाई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ओके, बाय स्वीटीज़ बाय